भैरव सेठ जी। और क्या भैरव सेठ को क्या था कि हम यहाँ सुंदर साथ जी को छुड़ाएंगे तो हमारा समाज में नाम हो जाएगा। नाम हो जाएगा कि ये भी सेठ बहुत दिलदार है, बहुत बड़ा है, और ये अपने साथी संगातियों को इसने पड़े थे ऐसे बंधक में, तो उन्होंने छुड़ा दिया। अब लेकिन इसने अपनी अनजाने में ही इस चक्कर में इन्होंने बहुत बड़ा अपना काम कर लिया। आत्मा कौन सा काम कर लिया? अपने इस बार परमात्मा का काम कर दिया है। भैया अगर तुम जो है किसी के घर में जो है सेवा करने के लिए चले जाओगे, दिन दुखी है ना, बोले चलो वो प्रसन्न होगा। लेकिन अगर परमात्मा के घर पे आकर के तुमने सेवा का नियम ले लिया ना, परमात्मा तुमको वो अथाह ज्ञान, अथाह संपत्ति, अथाह ज्ञान, ब्रह्मानंद, ब्रह्मा ज्ञान इतना भरपूर दे देंगे कि कभी समाएगा नहीं। यहाँ पे भैरव सेठ जी को श्री जी आए, इनसे मुलाकात करी, इसने आदर किया, उनका रसोई का किया, रसोई बैठाया, और श्री जी इनको चर्चा के सामने करने लगे। यहाँ बहुत रात बीते गई, हुआ उठने का समय। और यहाँ पे ऐसी चर्चा होती थी कि रात दिन को किसी को पता नहीं चलता था, बहुत रात बीत जाती थी चर्चा में, मगन हो जाते। परीक्षित जी को जब व्यास जी कथा सुनाने लगे, सुखदेव मुनि जी बोले महाराज आप सुनाते चलो, जैसे आप सुनाने वाले वैसे हम सुनने वाले, हम उठेंगे नहीं, हमको भोज त्याग की आवश्यकता नहीं, आप सबकी कृपा से आप सुनाते रहो तो हम सुनते रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान की ऐसी चर्चा होती है। तो जिज्ञासा, अच्छा एक बात और है, हमने जो अनुभव किया है, बहुत नींद आती रहे, और मान लो कि बहुत सी पैसा की गड्डी रखी हो, इतनी नींद आती रहे हो कि मतलब ऐसा लगे कि अब सोए बिना काम चलेगा ही नहीं। लेकिन कोई आया बोले भैया पैसा गिन दो, गिनने के बाद आप रख देना, सारी नींद का पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा नींद है आई थी कि नहीं आई थी। लेग गिनने में मन मस्त है, सब खत्म, निद्रा उद्रा। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी प्रीत है, माया में, माया भी लोगों की प्रीत है। पैसा गिनने में सारी निद्रा छूट जाती है। एक बार हमने अनुभव किया, इसलिए आपको बता दिया। तो ऐसा है, तो इस प्रकार से होता है कि लेकिन जो परमात्मा का शीत होता है ना, परमात्मा की जो चर्चा सुनता है, तो परमात्मा की चर्चा सुनने में उसको इतना आनंद मिल रहा है, रस मिलता है कि उसको फिर समय का भान नहीं होता है कि कितना समय बीता जा रहा है। और इस प्रकार से हम भैरव जी सुनते हैं, रात्रि पर्यंत दिन हो जाता है, पर सब चर्चा में मगन रहते हैं। भैरो गया अपने घर, भय साथ मगन चर्चा में। और इस प्रकार से बहुत रात्रि बीत गई, उसके बाद जब होश आया, वो चर्चा ठीक हुई, बंद हुई, तब उसको होश आया और अपने घर गया। वो फिर चर्चा होते होते हो गई फजर। और चर्चा होते होते भी सवेरा हो गया, रात्रि पर्यंत चर्चा हुई। कोई जन बैठे बैठे कहते हैं सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं। यहाँ रात्रि भर नींद नहीं आ रही, देखो सुंदरता जी कैसी लीला है। ऐसे हमने दिया दृष्टांत नहीं देंगे, बहुत है तो बहुत आनंद देने वाला, हाथ पढ़ोगे, लेकिन टाइम नहीं है। ऐसे होता है कि कथा में ज्यादा ही नींद आती है। हाँ, एक सेठ जी रहे, बोले एक कथाकार है, वो उनको कथा सुना रहे थे, तो कथा 7 दिन में संपूर्ण हो गई। 7 दिन में संपूर्ण हुई तो बोले महाराज 2-4 दिन कथा और कर दो। बोले अच्छा इतनी अच्छी कथा लगी तुमको? बोले महाराज कथा अच्छी लगी सो लगी, मैं आज 3 महीनों से परेशान था, नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को, दवाई खा खा के सोना पड़ता था। बस जितने दिन से आप कथा कर रहे हो, कथा में बैठता हूँ तो इसी नींद आती मन जाए। तो एक कथा की लीला है सुंदर सा जी। तो इस प्रकार से यहाँ भी बैठे निद्रा आ सकती, लेकिन आज की जब बढ़ जाती तो निद्रा भाग जाती, रात निद्रा नहीं आती है। तो यहाँ पर वही लीला हुई और फिर ऐसा सवेरा हो गया, रात तक चर्चा जी चलती रही, वहाँ आनंदमय चर्चा भैरव सेठ जी कहाँ चलती रह गई। उठे दांतों ने पानी को, पैरों की खुली नजर। और दांतों में पानी का जब समय हुआ, तब जाके भैरव सेठ की निद्रा
था तो कोई सो भी गए थे, कोई जा गए थे तो कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज। और यहाँ पर कोई दीदार को आता था और चर्चा का यहाँ सारा आनंद बरसता था। रजाए भैरो ठक्कर उनके संग आएंगे लोग। और उनके सब भैरव शरण के साथ और भी लोग आए वहाँ चर्चा सुनने के लिए फिर से आए। होने लगे चर्चा आगा सारा शोक। यहाँ पे परमात्मा की चर्चा होने लगी और सारा का शोक वहाँ से भाग गया। सोए मुल्तानी भैरो संग आए उन्हें वक्त। और वहाँ उस वक्त भैरव के साथ दो मुल्तानी लोग वहाँ पर आए। जो गरम में महरम चेला नानक के तीत। नानक जी के चेला थे और कहते थे उनको बहुत विद्याएं आती थी। पोथी साके कबीर की रहे उनके पास। और कबीर जी की साखियों आदि पोथियों भी उनके पास थी। अर्थ ना सोचे जिनका तापर चर्चा हुई खास। और उनको उसका अर्थ नहीं सोचता था एक साखी का, उसी साखी पर चर्चा हुई वहाँ पे। कोई दिन चर्चा से वेदों लगे कदम। तो सुंदर शाह जी जो ज्ञान का गुमान ले आया ना, सबको इस ब्रह्म ज्ञान में मटिया में कर दिया और अपने ज्ञान की ओर ब्रह्मानंद की धारा बहाई। हाँ सुंदर शाह जी, जैसे एक बल्ब होता है, यानी मान लो दिए समझ लो, और जब सूरज निकल आए दिया रहे, अगर सूरज न निकला हो, अगर सूरज न निकला हो तो दिया काम करेगी ना अंधेरे में। और जब सूरज निकला आए दिया का काम नहीं जाएगा, तो हटाओ दिया को, कर दिया करना। वैसे ही जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं अवतरित हुआ था, नहीं जगत में फैला था, तब तक इन देवी की पूजा करोगे मनोकामना। आज भी लोग ऐसा करते। सुंदर सा की बहुत थोड़ा जीवन है, बहुत थोड़ा जीवन है, इसमें अपनी होशियारी मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। ये निवेदन मेरा है आपसे, इसमें अपनी होशियारी मत लगाओ। कि पुजारी ऐसे कह रहे थे कि अपने हमारी बात मत मानो, आप कदापि मत मानो। आप ब्रह्मंश महाराज जी पर विश्वास रखो, महाराज जी पे विश्वास ना, उन पे आपका विश्वास है तभी आते हैं सुंदर साथ जी चर्चा श्रवण करने के लिए। सुंदर साथ जी यहाँ आते हैं और भी चर्चा उनसे अपने हर्षोल्लास से नाम धारण करते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं। सुंदर साथ जी पत्नी वही है, पत्नी उसी पति वही उनकी परवाह करता है जो पत्नी पतिव्रता धर्म को पालन करती है। ऐसे हमारे प्रीतम परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जब वो सब कुछ देने वाले हैं, हमको जगह जगह क्यों भटकना, क्यों हमको यहाँ व्रत करना, क्यों? अरे भैया जाओ, किसी ने मना नहीं किया है कि आप जाओ मत, उनका सम्मान मत करो, उनका सम्मान। परमात्मा की बनाई सृष्टि सुंदर है, किसी से भी नफरत न रखो। दिल में अगर किसी के लिए नफरत है तो प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम होता है जब, तो नफरत नहीं रहती। सबके लिए प्रेम होता है, लेकिन अपने इष्ट आराध्य से अत्यधिक प्रेम होता है। पत्नी का पति के प्रति अत्यंत समर्पण होता है, अत्यंत प्रेम होता है। घर वालों का प्रति क्या वैर होता है? सास ससुर ननद देवर भौजाई जो भी इत्यादि है, घर के कुटुंब कबीले, क्या उनसे वैर रखती है वो औरत? नहीं रखती है। उनसे भी मान सम्मान उनका भी रखते न ख्याल। वैसे ही हम पत्नी अपने पिया की रोज गाते तुम दुल्हा में दुल्हे न जानो बात। इस प्रकार सुंदर साथी अपने प्रीतम पर भरोसा रखो, अपने प्रीतम का सहारा लो। क्यों दुनिया में जाते हो, वहां जो चढ़ाओ मनोकामना पूरी होगी। ये व्रत कर लो, सोमवार चल रहा है, सावन के सोमवार रहो। शंकर जी प्रसन्न हुआ, शंकर जी को प्रसन्न, अरे शंकर जी प्रसन्न हुए तभी कृष्ण की भक्ति में आए हो। श्री कृष्ण शंकर जी ना प्रसन्न होते तो कृष्ण भगवान की भक्ति कैसे पाते? नहीं पाते। हमारी बात नहीं, और भी शास्त्रों में और भी महात्माओं के वचन सुन लेना कि जब शंकर भगवान को प्रसन्न हो जाते ना, एक देवी भागवत में भी श्लोक है, यम महान ग्रहणामि तस्मै दास्याम निर्मलम श्री कृष्ण, निर्मला श्री कृष्णा भक्ति। ऐसे है, थोड़ा एक चरण नहीं आता है। सुंदर साथ जी श्री कृष्ण निर्मला भक्ति ऐसे कहते हैं। वो देवी जी कहती हैं, जब मैं किसी
चरणों की भक्ति दे दी। देवी भागवत का श्लोक है सुंदर साथ जी। शंकर भगवान जब प्रसन्न हो जाते किसी पे तो उसको श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति दे। एक उदाहरण अभी कलयुग का देखो कितना बड़ा है। हमारे वृंदावन धाम के श्री प्रेमानंद जी महाराज परम पूजनीय परम प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय जितना उनके लिए कहा जाए कमी है। ऐसे महात्मा जो 12-13 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया और भटकते रह गए, कहाँ रहे, काशी में शंकर जी की उपासना में, लेकिन आए लास्ट में कहाँ, वृंदावन में। कौन दिया उनको राह दिखाई? प्रिया प्रीतम की ऐसी उपासना करते मानो आहा अत्यंत आनंद। तो कौन दिया उनको? क्यों नहीं? शंकर जी की भक्ति का वो आनंद ही है। और पता है एक दिन हमने सुना उनको काशी सीट से प्रसाद आया, प्रसाद को उन्होंने प्रणाम कर लिया, प्रसाद भी नहीं पाया। कहते मैं जिस प्रिया प्रीतम की उपासना करते जूठन पे सीखा था, इतनी भक्ति करने लगे और जिसकी जीवन भर भक्ति किया उनको इस प्रकार क्यों? उनकी भक्ति का ही फल है। तो सुंदर साथ जी सबसे इसको बुरा मानने की या गलत मानने की कोई आवश्यकता नहीं। सबकी कृपा से ही, सब देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको परमहंस महाराज जी मिले हैं ये मानो, श्री कृष्ण मिले हैं ये मानो। उनकी निंदा नहीं करना, जिनकी कृपा से मुझे मिले हैं उनका तिरस्कार नहीं करना। अनेक जन्मों में इस जीव ने भक्ति करी है ना, भक्ति करी है तो उसका प्रारब्ध इसको मिला है। बिना प्रारब्ध के जीव के कुछ भी मिलता होता नहीं है। तो जीव पे प्रारब्ध बस मिला है, उन्होंने दिया है तो उनका सम्मान करना है। तो इसलिए लेकिन भक्ति परमात्मा श्री कृष्ण की करो, इसे सब मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भैरव सेठ जी को आनंद देने के लिए आते हैं। उस वक्त उन्हें उपका था सो दिया तुरंत पूरा। और सुंदर साथ जी भैरव सेठ जी के पास सेठ जी गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको इस प्रकार से, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ सुंदर साथ जी। इसने कहा श्री जी ने आपने जो किया है ना उसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जो कुछ हुए हम पे वस्त है सो आगे राखे सब तुम, सो ग्रह चित्त में जो फलतावे आतम। ये भैरव सेठ मैं तुमको कुछ जो मेरे पास है ना वो मैं तुमको देना चाहता हूँ। क्या है मेरे पास? परम परमात्मा का आनंद है, परम परमात्मा का प्रेम है। परमहंस महाराज जी आज आपको संपत्ति दे करके गए, परमात्मा का प्रेम दे के गए, परमात्मा का आनंद दे करके गए। जो सच्ची कमाई थी, जो सच्ची हमारे को जो चाहिए था वो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा इसको आप अपने भीतर रखो तो आपको मिलेगा क्या? तब भैरव ठक्कर ने वचन आदि जी करे तुम मेहर करी मुझ पर ऊपर जो सुनावने कि तुम है। आप तो कृपा करके हमको वो सुनाना चाहते हैं, आप कृपा करके देना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तब से जी ने कहा तुम इतना करो परहेज क्या होए प्राप्त जन्म भगवान के घरों बैठे सहज। अगर आप लोग के लिए हम सब क्यों लोगों के लिए बात है, अगर आप इतना परहेज करते तो परमात्मा मिलते हैं कैसे? 1 महीना की मुद्दत की तरफ मुझे आगे करो तुम, जो न होवे चरण प्राप्त तुझको तो वचन हम। मैं तुझको 1 महीना का भैरव सेठ एक देता हूँ जो नियम उसका तुम पालन करो, उससे तुम्हें परमात्मा के चरण मिल जाएंगे। और नहीं मिलते हैं तो मुझसे कहना। ये कौन दे सकता है इतना कठोर, इतना साहसपूर्ण वचन जिसने प्राप्त कर लिया हो? वो कह सकते हैं डंके की चोट पर। कहते हैं महापुरुष ही कहते हैं, महापुरुष के कई वचनों पे मैं तो आपसे कहता हूँ हम कह रहे हैं परमात्मा के चरण में। उन्होंने कहा है हमको भी विश्वास हो गया, आप भी विश्वास कर लो, मौज हो जाएगी विश्वास करने में। हाँ, जिन्होंने विश्वास करीने दौड़ दीजिए आत्मा फल सोई ले सीधे। जो विश्वास करके दौड़ता है वही तारतम का फल प्राप्त करता है, वही तारतम का फल ले सकता है, बाकी किसी को नहीं मिल सकता। ये विश्वास का मार्ग है सुंदर साथ जी, इस पे हमको अपना ईमान और विश्वास लेके चलना है। तो उन्होंने कहा तुमको परमात्मा के चरण मिल जाएंगे, लेकिन तुमको इस प्रकार से चलना होगा। चार चीजों का परहेज दिया जब दिया जो होए तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा कीजो हमको हम जा बैठो और अपने
तुम रही हो मगन माया में। अगर तुमको 1 महीना के अंदर परमात्मा के दीदार नहीं होते हैं ना, तब तुम मुझे विदा कर देना अपने यहाँ से। मैं अपने घर चला जाऊंगा और तुम अपने माया में मस्त रह जाओ। भैया हमारा भी वही हाल है। परमहंस महाराज जी कहते सब तेरी भजन नाम कृष्ण निज तभी काल मिट जाए। भक्ति अनन्य करो उसे परमात्मा से, कैसे परमात्मा मिल जाए विश्वास करो। सुन साथ ऐसे उन्होंने भैरव ठेकर को कहा, कह दिया क्या, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली छब सब शराब और सब कैफ पर्दारा चोरी। अब उन्होंने आदेश दिया पीना तंबाकू छोड़ दो। पहले घुर्र के देख लेकर ऐसे लेते थे, हुक्का था हुक्का। पहले शायद आप लोगों ने देखा, हमारे जमाने में तो और बहुत नए यूनिक आइटम्स आ गए हैं। लोग उसको पापा की आनंद सोंग भी नशे में मदहोश हो जाते हैं, ऐसे भी आ गए हैं नशीले पदार्थ। पहले होता था हुक्का, गुड़ोर पीते थे लेकर के बगल में रख करके। तो पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब। और वो मांस मछली का जो सेवन करता था वो मांसाहारी था, तो उन्होंने कहा इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी और एक और छोड़ देना पड़ेगा का जो गुटखा चबाते हैं, गुटखा चबाने वालों को गुटखा छोड़ देना, सुपारी छोड़ देना। इस प्रकार से सुंदर साथ जी उन्होंने आदेश दिया उनको। और क्या था सुंदर साथ जी ने, ये दुर्व्यसनों को तुम त्याग दो और शराब को छोड़ दो और पराई स्त्री माता बहनों की तरफ गंदी निगाह मत करना। इतने तुम अगर छोड़ दे तो ये दुष्कर्म और पर्दारा छोड़ी। दूसरी की माता बहनों को अपनी माता बहन समझो। तुलसी कौन कबीरदास जी कहते हैं माता बहनों को सबको अपनी माता बहनी समझो। इससे बढ़कर के और संसार में कोई उपाय नहीं है बचने का। सुंदर साथ जी ये ऐसा है बहुत ही जो मैंने पढ़ा है और इस विषय में अपने को जितनी मेरी रिसर्च हुई है मैंने जाना है, परमार्थ दृष्टि का परमार्थ अध्यात्म मार्ग का सबसे बड़ा करूं है। सुंदर साथ जी जिनको भी अगर कोई साधक है अपनी दृष्टि को सही नहीं रख पाता, कभी उसकी साधना संपूर्ण फलप्रद नहीं होगी। हमारे शिव महाराज जी से हमने सुना, अगर आपकी साधना अगर किसी भी तरीके से आपकी नजर ऊंची होती है, गलती होती, तुरंत आपकी साधना में क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। इसलिए परमात्मा की आध्यात्मिक ये सब सुंदर साथी क्या है, ये सब परमात्मा की तरफ चलने की राह है। सुंदर साथी परमात्मा की तरफ अगर चल रहे ना, जो नहीं चल रहा उसकी कोई बात ही नहीं है, उसको छोड़ो हटाओ। जो चल रहे हैं उनकी बात है। सुंदर साथी हमारे भारत देश में ये ऐसा पिता कान निर्मोत में पामे पदार्थ चार उत्तम मानव खट्ट भरत श्रेष्ठ पुलिस ये उत्तम मानस तन पाया है, भारत खंड पाया है, श्रेष्ठ कुल पाया, कलयुग पाया। इस कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। और सिरदार पाया है हमारे ब्रह्म सृष्टि जैसा सिरदार, हमारे सदगुरु परमहंस महाराज जी जैसा सिरदार। उसकी कोई भी गति नहीं हो सकती सुंदर साथ ही अच्छी जो अपने आचरण को सही नहीं रखता है। ये अगर अपने आचरण में संभाल नहीं करता तो कभी भी ना उसको सांसारिक सफलता प्राप्त हो सकती, ना आध्यात्मिक तो वो सपने में भी भूल जाए। इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी ने उनको क्या दिया, इतने चीजों का परहेज दिया कि इतने चीज आपको नहीं करनी है। अगर इतने चीज नहीं करोगे तो परमात्मा आपको मिल जाएगा। नहीं तो कल मैंने बोला था चलनी में पानी डालो और पानी और रुकेगा, भराएगा चलनी में, डालते जाओगे, छोटे घड़े में पानी डालो, आएगा नहीं आएगा, ऐसे हो जाएगा। इन बातों को हमको इसलिए कहा वैराग्य, परमात्मा संसार से वैर करो पर परमात्मा से राग करो, यही वैराग्य है। इस प्रकार से उनको उन बातों का परहेज दिया और सब उन्होंने कहा ठीक है
आपने कहा पढ़ा था। इस प्रकार से सुंदर साथ जी इतनी मेहनत अगर आप कर लेते हो, हमारे श्री जी ने कहा अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? परमात्मा के चरण मिल जाएगा। क्यों करता है मनुष्य चोरी? क्यों करता है? गलत काम क्यों करता है? उसको उसमें सुख मिलता है, उसको उसमें सुख मिलता है, सुख बुद्धि है, इसलिए उस कार्य को करता है। अरे पूछो ना भैया, कितनों ने सुख लिया है, माथे तो पीट रहे हैं। जिनके ब्याह हो गए, जिन्होंने वो चोरी को भोग लिया, जिन्होंने वो कर लिया है। वो जो मार्कंडेय ऋषि जी का हमने दृष्टांत दे रहे थे ना, तो मार्कंडेय ऋषि जी के हाँ वही तो मछुआरे की पत्नी बन करके गए थे, अपने आप को फांसी पे लगा रहे थे। सब यहाँ केवल दूर से अच्छा लगता है सुंदर साथ जी, कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन हमको अच्छा लगता है भ्रमवश, अज्ञानतावश। ये जब अज्ञान दूर हो जाता है हृदय से ना, जब वो ज्ञान आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। भ्रम, जैसे हमारे परमहंस महाराज जी एक उदाहरण देते, क्या देखा सेमर का फूल देखते हैं ना, सेमर का फूल देखते हैं और इसको देख के कितना लुभायमान होता है मन, कि जब उसको देखो फूल सेमर को मन करता है कि जाकर के उसके फल को तोड़ के ले लो, और जब जाता है उसको पकड़ता है तो अंत में धुआं हो जाएगा, उसको पकड़ता है तो उससे क्या निकलता है? वो उड़ने वाले निकलते नहीं, उड़ जाते हैं भर भर करके। वैसे ही है परमहंस महाराज जी एक और दृष्टांत है महाराज जी का, क्या कहते हैं? नाई नम फूल नम में ताको फल अच्छा है सब। उस आकाश में कोई फूल नहीं खिला है, लेकिन उस फूल को पाना सब चाहते हैं। इस संसार में शरीर में कोई आनंद नहीं है सुंदर साथी, अगर होता तो सब लिए हुए हैं, सब आनंद को भोग चुके हैं। उनसे पूछो आनंद मिला क्या? दुख मिला, अशांति मिली, पीड़ा मिली, जब तक परमात्मा के साथ नहीं जोड़ोगे। सुंदर साथ इसी प्रकार से सच्चा है। उन्होंने कहा इन सब को छोड़ करके अगर तुम परमात्मा की राह पे चलते हो ना, तो तुमको परमात्मा की कृपा से तुमको परमात्मा के चरण मिल जाएंगे। और सुंदर साथ जी उन्होंने इतने चीजों का परहेज उनको दिया, इतनी मेहनत करो तो और क्या चाहिए हमको, या क्या दिखाओ तुम। उन्होंने कहा और भी कुछ हमको करना है, उन्होंने कहा नहीं इतना करना है आपको। तब उन्होंने कहा, उनके पास में क्या था भैया, उस सेठ जी के पास में हुक्का उसने उसको उठाया, तुरंत फोड़ दिया। श्री जी के आ गया, उन्होंने तुरंत फोड़ दिया उसको। उसने कहा हम इसको पिएंगे नहीं। और अरे पढ़ो भैया, तुम पढ़ो जो से और उसने अपने पेट में वो जो मछली खाते ना उनको समझा के काय खाते, दूसरे के जीव मार के बहुत पाप लगता है। हम चीटी मारने में पछताते, तुम मार के खा जाते हो हैं? तो कहता है अरे भैया कहाँ जानोगे जो स्वाद मिलता है कहेगा जो स्वाद मिलता है तुम कहाँ जानोगे? चीखी है तुमने मछली, कहता अरे भैया तुम दूर रखो हमको, न चीखे न चीखना, इसको दूर रखो हमको इसको। तो सुंदर साथ जी ऐसी जो इसको पाते, जिसको विषयों का आनंद मिल गया है ना, वो विषय आनंद में नहीं मगन रहेगा, लेकिन जिसके परमात्मा की कृपा हो जाए। उन्होंने भैरव सेठ जी ने उदर के कारण अपनी, कहते हैं वो शमशान में जाने से लोग डरते हैं, काहे में जहाँ लोग मर के गाड़ आते हैं जलाते हैं, और जब पिटवा को शमशान बना लिया है, भोज के भर दिया है, उससे गाय नहीं करते हो तो करते हैं इसको। इस प्रकार से उसने आकर के सबको मना कर दिया अपने घर में, मतलब अपनी स्त्री को और सबको सुना दिया कि मैं आज से ये सब नहीं दूंगा। रसोई मिले मने भाई, मांस मछली करो जिनको, और आगे रसोई में मना कर दिया मेरे लिए कोई मांस मछली अब मत बनाना, मैं मांस मछली अब खाऊंगा नहीं। बड़ा भैया विरक्त हो गया भैया, कहता है हमारी रसोई अलग कर दो, अब हम मांसाहारी नहीं है, अलग करवा दी अपनी रसोई वहां से। घर के दो गंधर लगे बड़बड़ करने,
बड़बड़ाने लगे, अरे कहाँ से साधु आ गए, हमारे स्वामी जी अच्छा भला खाते थे, मोटे तगड़े थे, है ना। लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, सोचते हैं मछली वछली खाएंगे, मांसाहार करेंगे तो देह की चर्बी बढ़ेगी, हाँ देह की चर्बी तो भैया ऐसी बढ़ेगी कि निकलेगी ऐसी कि पता नहीं चलेगा, हाँ। तो इस शरीर को पुष्ट करने के लिए लोग खाते हैं। हाँ उनकी जो धर्म पत्नी थी तो स्वामी जी के लिए अब परेशान हो गई, साधु ऐसे आए हमारे स्वामी जी का भोजन ही बंद करा दिए, मछली तो उनको बहुत पसंद थी खाने में और वही बंद करा दिए। कौन आया हमारे घर में, क्या परहेज कराया। कौन से साधु आ गए और कैसा परहेज इन्होंने दे दिया, खाने पीने में रोक लगा दी। इनका पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान। अरे हमारे स्वामी जी का पेट तो इसी से भरता था, मछली से, इसी को खा कर तो आनंदित होते थे। यही छुड़वा दिया इन्होंने। हाँ जी भैया बोलो जल्दी। अरे भैया बिना जाने पहचाने हमारे स्वामी जी का ये हाथ छुड़वा दिए, कौन से साधु आए। और तब भैरव सेठ ने गुस्से में कहा खींच करके, मैंने जीवन भर के लिए नहीं छोड़ा है, थोड़े दिन के लिए छोड़ा है। साधु जी ने कहा थोड़े दिन में अगर छोड़ दोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर से खाना शुरू कर देंगे, क्या बिगड़ जाएगा, थोड़े दिन छोड़ देते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा पकड़ता है उसको संसार दोबारा पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा फिर दोबारा कभी नहीं खाएगा। ये कह रहा है उसको समझाने के लिए मैं अपने घर वालों को। हाँ जी अगर मैं सुंदर साथ में उस परम धाम की आत्मा मेरे अंदर जागृत नहीं हुई, मैं सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं हुआ, परमात्मा के अगर मुझे चरण नहीं मिले 1 महीना के अंदर, तो मैं फिर से ये सब शुरू कर दूंगा। और यूं दृढ़ करके मन में विश्वास करके और परमात्मा की चर्चा श्री जी के मुखारबिंद से सुनने लगे। तीसरे दिन ही चर्चा में 3 दिन हो गए थे सब छोड़े हुए, परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता सुंदर साथ जी आपको? क्यों हम बहुत भजन कर लिए हैं, परमात्मा कोई परमात्मा ही नहीं है, कोई क्या हम इतना भजन करें परमात्मा मिलता ही नहीं। अगर होते तो मिलना चाहते अब तक में, तो चलनी जैसे तो भक्ति करते आप, पानी डाल दे नीचे से जब बाहर जाता। अरे परहेज भी तो करो, डॉक्टर दवाई देता है शुगर की, कहता का मीठा खाए जाओ दवाई भी खाए जाओ, ठीक होगा शुगर या आएगा कंट्रोल में? नहीं आएगा। वो दवाई देगा, कहेगा इतना तो परहेज करना, मीठा मत खाना, भूख से भी जब मीठा खाओगे तो दवाई काम करेगी नहीं, और भी चीजों की तो परहेज होता। सुंदर साथी भक्ति करोगे तो उसमें आपको वैराग्य धारण करना होगा, आपको वो राह पे चलने के लिए वो दृढ़ विश्वास लाना होगा, वो चीजों को छोड़ना होगा जो परमात्मा से विमुख करती हैं, जो भजन का असर होने नहीं देती हैं। इस प्रकार से उसको 3 दिन लिए वो चर्चा सुनने, 1 महीना कटा था नरसिंह जी ने, 3 दिन चर्चा में उसको रंग चढ़ाया। उसने कहा मैं कभी नहीं खाऊंगा, कभी तंबाकू नहीं पीऊंगा, कभी मैं गलत काम नहीं करूंगा। मैं जन्म भर को, आपने मुझे 1 महीने के लिए कहा था, 3 दिन में उसने गरज के कह दिया मैं जन्म भर के लिए छोड़ता हूँ, मैं अब इसको कभी नहीं छूंगा। बस भाई मोहे प्राप्त पाया माया माने भेद, मुझे परमात्मा की वो अलौकिक दिव्यता मिल गई, अनुभूति मिल गई, जिसके बाद फिर अब क्या कहते हैं, पाया माया माहे पे। ये माया है, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो, अरे जो नहीं है वही तो माया है।
माया क्या है? जो नहीं है। सपना है, सपने में आपने बहुत कुछ देखा, सपना सवेरे जागा, था कुछ था, जितना देखा था बनाया था सपने में, कुछ मिला नहीं मिला। वैसे माया है, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो, अरे जो नहीं है वही माया है। तो क्या कहते हैं? अब मैं माया का भेद पाया। कौन कहा? भैरव ने कहा। भैरव ठाकुर ने कहा मैंने माया का भेद पा लिया, इस माया में कुछ नहीं है, मुझे परमात्मा के चरण मिल गए, मैं सुंदर साथ में सम्मिलित हो गया हूँ। यहीं पर सुंदर साथ की चौपाई को दोहरा लेंगे। माया माया माए भेद। आप भी बढ़िया से सुनो, दोहराओ, क्या बढ़िया चौपाई है। पाया माया माहे भेद, मैं जन्म भर को छोड़िया, मैं जन्म भर को छोड़िया, ये चारों वस्त निषेध, ये चारों वस्त निषेध, वस्त भई मोहे प्राप्त, वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद, माया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधिका महारानी जो की जय, श्री परमहंस महाराज जो की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। पिया तुम ते